हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लव योर लाइफ 696 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं फ्रेंड्स? आज का हमारा टॉपिक है स्टेज ऑफ ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम के कितने स्टेज होते हैं और कौन कौन से, और इस वीडियो से आप जान पाओगे कि आप कहाँ तक, आप किस स्टेज तक अभी पहुँच पाए हो। ट्विन फ्लेम जर्नी के 7 स्टेज होते हैं। उसमें से फर्स्ट स्टेज होता है फाइंडिंग समवन वो मेड फॉर अस। यस, सभी डिवाइन फेमिनाइन कोई ना कोई ऐसा शख्स कोई ना कोई ऐसा शख्स ढूंढ रही होती है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए बना होता है। ये पहला स्टेज होता है। सभी डिवाइन फेमिनाइन को बचपन से यही चाहिए कि कोई ऐसा व्यक्ति उसे मिल पाए जो उससे बहुत समझ पाए। तो जब वो अपने डीएम से मिलती है तो उसे फर्स्ट साइट लव हो जाता है। फर्स्ट साइट इतना अट्रैक्शन होता है, इतना अट्रैक्शन होता है कि वो अपने डीएम की आइज़ में देख भी नहीं पाती है। तब उसे ये रियलाइज़ होता है कि शायद ये बंदा वही है जिसे मैं ढूंढ रही हूँ। तो ये फर्स्ट स्टेज होता है। सेकंड स्टेज होता है बबल फेस। बबल फेस में क्या होता है कि हम हमारे ट्विन को मिलते हैं, हमारे ट्विन हमारे कांटेक्ट में आता है। तब हमारा जो डीएम होता है वो ना ही नार्सिसिस्ट होता है, ना ही वो हमें कोई पेन देता है, सोल शॉक देता है। हमारे बीच बहुत ही अच्छा चल रहा होता है, हमारे बीच बहुत एक हार्मोनियस रिलेशन होता है। पर ये थोड़ी देर के लिए होता है। ये स्टेज इसीलिए होता है क्योंकि ये स्टेज में हमें ट्रस्ट आ जाता है कि ये बंदा मेरे लिए बना है, मैं इसके साथ बहुत खुश रहूँगी। हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। फिर ये स्टेज के बाद दूसरा स्टेज आता है जहाँ हमारी एक्सपेक्टेशन टूटती है, हमें सोल शॉक लगता है, हमें पेन मिलता है और हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। इसीलिए बबल फेस आता है। बबल फेस के बाद डीएम है वो रन करके चला जाता है। जब डीएम रन करके चला जाता है तब तीसरा स्टेज आता है। वो स्टेज ख्यालों का होता है। डिवाइन फेमिनाइन सिर्फ और सिर्फ ख्यालों की दुनिया में रहती है, फिल्मी दुनिया में रहती है। डिवाइन फेमिनाइन ना अपने बारे में सोचती है, ना अपने करियर के बारे में, अपने लुक्स के बारे में, किसी के बारे में नहीं सोचती है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ डीएम के बारे में सोचती है। और डीएम और वो एक दूसरी ही जगह पर रह रहे होते हैं। दोनों ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो मैरिज लाइफ जी रहे होते हैं। उसका डीएम उसका केयर करता है, उसको प्यार देता है, वो सब कुछ एक जो रिलेशन होता है बहुत हार्मोनियस रिलेशन। ऐसे ख्यालों में पूरे दिन पूरी स्टेज में ऐसे ही ख्यालों में रहती है। फिर क्योंकि ये बबल फेस की वजह से फिल्म हम डिवाइन फेमिनाइन ख्यालों में चली जाती है, और जब उसके ये जो सपने हैं वो टूटते हैं तभी तो उसे सोल शॉक मिलता है। इसीलिए तब उसको सोल शॉक देता है डीएम, और डिवाइन दोनों सोल शॉक देता है। वो सोल शॉक के बाद डिवाइन फेमिनाइन अंदर से टूट जाती है, उसकी सोल भी टूट जाती है। उसे ऐसा लगता है कि मैंने जिसे अपना माना है, जिसको देखकर मुझे पहली बार ऐसा एहसास हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा मेरे लिए ही बना है, तो वो मुझे मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और वो उसकी हायर डिवाइन फेमिनाइन शायद नहीं जानती होगी, लेकिन उसकी हायर सेल्फ तो ये जानती ही होगी कि ये मेरा ही सोल है, मेरे सोल का आधा हिस्सा है, और ये मेरे साथ ऐसा मिसबिहेव, ऐसा मुझे इग्नोर कैसे कर सकता है। डीएम बार बार तभी डीएफ को इग्नोर करता रहेगा, और इसकी वजह से डीएफ को बहुत ज़्यादा सदमा लगेगा, बहुत ज़्यादा सोल शॉक लगेगा, और इसी सोल शॉक की वजह से उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होगी, स्पिरिचुअल प्रोसेस स्टार्ट होगी। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग करवाने के लिए ही डीएम और डिवाइन दोनों डीएफ को सोल शॉक देता है। फिर सोल शॉक देने के बाद डिवाइन रन करके चला जाएगा, और जब वो चला जाएगा तब एक सेपरेशन आएगा। ये सेपरेशन 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर तक का भी हो सकता है। इस सेपरेशन के दरमियान डीएफ को अपने आप पर ही ध्यान देना है। तब डीएफ को एक इश्यू जो डीएफ के अंदर होता है उसको हील करना होता है, उस इश्यू पर वर्क करना होता है, स्पिरिचुअल प्रोसेस में डीप जाना होता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद उसको स्पिरिचुअली
स्पिरिचुअलिटी में डीप जाना होता है, स्पिरिचुअल प्रोसेस करना होता है। इस सेपरेशन के दरमियान यही डिवाइन फेमिनाइन को करना होता है। डिवाइन फेमिनाइन को सेल्फ लव करना होता है, अपने आप पर फोकस करना होता है, क्योंकि जब वो ख्यालों की दुनिया में रहती है, बबल फेस में रहती है, तब उसने अपनी एनर्जी, अपना अटेंशन डीएम को बहुत ज़्यादा दे दिया था। तब उसने अपने बारे में नहीं सोचा था, अपने आप पर ध्यान नहीं दिया था, इसीलिए उसका सेपरेशन आता है। और जो उसने पहले नहीं किया होता है, वो सेपरेशन के दरमियान डिवाइन फेमिनाइन को अपने आप पर ध्यान देना पड़ता है, सेल्फ लव करना पड़ता है, अपने लुक्स पर ध्यान देना पड़ता है, अपने फाइनेंशियल साइड पर ध्यान देना पड़ता है, अपनी स्पिरिचुअल प्रोसेस करनी पड़ती है, सेल्फ लव करना पड़ता है, इनर सेल्फ लव और आउटर सेल्फ लव। सभी डिवाइन फेमिनाइन को 2 टाइप का सेल्फ लव करना पड़ेगा। अगर आपको पता नहीं है कि सेल्फ लव 2 टाइप का सेल्फ लव, इनर सेल्फ लव और आउटर सेल्फ लव क्या होता है, तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो मेरा ज़रूर देखिएगा। आउटर सेल्फ लव और इनर सेल्फ लव दोनों में बैलेंस होना चाहिए। दोनों में बैलेंस होंगे तभी आपका सेल्फ लव कंसिडर होगा। ये 5th स्टेज के बाद आता है डिटेचमेंट का स्टेज। 6th स्टेज होता है डिटेचमेंट का। जब वो डिवाइन फेमिनाइन सेपरेशन के दरमियान सेल्फ लव करती है, अपने आप पर ध्यान देती है, स्पिरिचुअल प्रोसेस करती है, तब वो अपने डिवाइन मस्कुलाइन से एकदम डिटेच हो जाती है। तब डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में डीएम होता है या नहीं होता, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट हो जाती है। इमोशनली वो अपने डिवाइन मस्कुलाइन पर डिपेंडेंट नहीं रहती है इस स्टेज के दरमियान। और डिटेचमेंट, जब डिवाइन फेमिनाइन फुल्ली डिटेच हो जाती है, तब आता है रीयूनियन। तब उसका डीएम वापस उसकी लाइफ में आता है, उस दोनों के बीच में रीयूनियन होता है। और इस सेपरेशन के दरमियान डिवाइन फेमिनाइन ने जितना ही भी इनर वर्क किया होता है, उतना उसका हार्मोनियस रीयूनियन होता है। और रीयूनियन के बाद टेलीपैथी होती है। रीयूनियन के बाद जो 8वां स्टेज होता है वो टेलीपैथी का होता है। फिर डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन परमानेंटली रीयूनियन में आ जाते हैं। फिर उसकी कोई बार बात हो या ना हो, पर वो टेलीपैथी एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे को मैसेज सेंड करते हैं, और एक दूसरे ये बात समझ भी जाते हैं कि उसकी डिवाइन फेमिनाइन और उसका डिवाइन मस्कुलिन क्या कहना चाहता है, वो क्या मैसेज देना चाहता है। ये सारे स्टेज होते हैं। तो सभी डिवाइन फेमिनाइन को समझ में आ जाए कि वो कौन से स्टेज पर पहुंची है, उसे कितना और कैसा कैसा वर्क करना है, उसको कहाँ तक पहुंचना है। ये सारे स्टेज के बाद शायद सारी डिवाइन फेमिनाइन को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि वो कहाँ तक पहुंची है और उसे कहाँ तक पहुंचना है। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।